नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तब आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आइए साथियों, आज मेरे द्वारा देखिए ऑर्गेनिक साग की हार्वेस्टिंग की जाएगी और उसे आपको दिखाया जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको ऑर्गेनिक हरा चौलाई के साग को दिखाया जा रहा है। वो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ चुका है, इसके अब हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। क्योंकि अब इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे इसके पत्ते खराब होना शुरू हो जाएंगे। बरसात का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं बरसात के मौसम में मेरा हरा चौलाई का जो साग है वह काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं किसी भी कीट का कोई अटैक नहीं है और सारे पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं। कुछ पत्ते ऐसे हैं जिसमें एक आध कीट लगे हैं, उसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए साथियों, यह जो पत्ता है इसके अंदर देखिए कीट लगे हुए हैं, हरे हरे कीट होते हैं। इस कीट को हम कैटरपिलर बोलते हैं। या रात के समय में आते हैं और आपके पौधे के पत्ते को खा जाते हैं। इसके अलावा या उसी पत्ते पर आते हैं और धीरे धीरे पत्ते को आपको लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद से उसी के पत्ते के अंदर रह करके और धीरे धीरे आपके पत्ते को समाप्त कर देते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा साग की हार्वेस्टिंग की जाए, चौलाई साग है और यह साग देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है, काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ। कुछ पत्तों में यह कीट लगे थे, मगर मेरे द्वारा ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे किया गया। ऑर्गेनिक कीटनाशक के स्प्रे से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कीट किसी पत्ते में नहीं लगे हैं। आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में काफ़ी सारे कीट आपके पत्ते को खराब कर देते हैं। चौलाई के साग में काफ़ी ज़्यादा कीट लगते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हरे हरे पत्ते हैं और इस पत्ते में किसी प्रकार के कीट का कोई अटैक नहीं है। इस प्रकार से आप बरसात के दिनों में यदि समय से आप इस पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपके चौलाई साग का जो पत्ते होते हैं वह धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। मेरे द्वारा इससे पहले ऑर्गेनिक चौलाई साग और पालक साग को भी लगाया गया था, मगर उस पर किसी प्रकार के कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया गया था और ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे न करने का उसके सारे पत्ते धीरे धीरे खराब हो गए थे। मेरे द्वारा बाद में उसे काट करके हटा दिया गया था। बरसात के मौसम में यदि आप अपने चौलाई के साग के पत्ते पर या पालक के साग के पत्ते पर कीटनाशक का स्प्रे नहीं करेंगे तो एक भी पत्ता आपका बचेगा नहीं, सारे पत्ते खराब हो जाएंगे। देखिए साथियों, मेरे तो एक एक पत्ते को काट करके और उस साग को आपको दिखाया जा रहा है। इसमें सारे पत्ते देखिए कितने फ्रेश हैं और कितने साफ़ सुथरे हैं। मेरे द्वारा इस चौड़ाई साग को 6 इंच ऊंचे और 12 इंच चौड़े ग्रो बैग में लगाया गया है और आप देख रहे हैं मेरे ग्रो बैग में कितनी अच्छी प्रकार से हरे भरे होकर के और बढ़ रहे हैं। इसको लगाने के लिए मेरे द्वारा सबसे पहले इसकी मिट्टी को तैयार किया गया था। चौड़ाई साग के ग्रो बैग की मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मेरे द्वारा 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को लिया गया था और दोनों को अच्छी प्रकार से मिलाया गया था और मिलाने के बाद से इसे ग्रो बैग में डाल दिया गया था। ग्रो बैग में डालने के बाद इसमें चौड़ाई का बीज हम अच्छी प्रकार से बाजार से लेकर के आए और उसके बाद इसमें डाल दिया गया था। देखिए साथ में मेरे द्वारा आपको करमुआ के साग को भी दिखाया जा रहा है। इस साग को भी मेरे द्वारा पहले से लगाया गया है। इसकी देखिए मेरे द्वारा दूसरी हार्वेस्टिंग की जा रही है। देखिए यह कितनी फ्रेश है और कितनी अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। इसमें भी आप देख रहे हैं किसी भी कीट का कोई अटैक नहीं है और सारे पत्ते देख रहे हैं बिल्कुल हरे भरे हैं और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब आप चौड़ाई साग के बीज को ग्रो बैग में लगाते हैं तो 30 से 35 दिन में यह हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद से इसकी हार्वेस्टिंग आप 4 से 5 बार अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और यह साग लगभग 80 से 90 दिन तक अच्छी प्रकार से बढ़ते रहता है। जैसे जैसे आप हार्वेस्टिंग करते जाएंगे वैसे वैसे यह साग बढ़ते जाएगा, नई नई ब्रांचेज देता जाएगा और उस ब्रांचेज में आपको अच्छी प्रकार से इसके पत्ते मिलते जाएंगे। आप देख रहे हैं करमुआ का साग भी काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा साथियों आइए देखिए, मेरे तरफ आपको लाल चौड़ाई के साग को भी दिखाया जा रहा है। लाल चौड़ाई का साग भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ है। इसमें भी देख रहे हैं किसी प्रकार के कीट का कोई भी अटैक नहीं है और मेरे द्वारा इस पर नीम ऑयल का स्प्रे किया गया था। नीम ऑयल के स्प्रे से आप देख रहे हैं कि इस पर किसी प्रकार का कीट नहीं लगे हैं। आप देखिए यह भी करमुआ का साग, उसकी मैं हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ। इस प्रकार से यदि आप 5 से 6 ग्रो बैग में इस तरह से साग लगाएंगे तो काफ़ी सारे आपको साग की हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। एक बार जब आप चौड़ाई साग को लगा लीजिए तो लगाने के बाद से समय से आप उस पर पानी देते रहिए। इसके अलावा चाहे तो बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे के पत्ते का विकास काफ़ी जल्दी हो सके। मेरे द्वारा ग्रो बैग में लाल चौड़ाई और हरा चौड़ाई दोनों को अच्छी प्रकार से लगाया गया है। आइए साथियों देखिए, मेरे द्वारा 2 ग्रो बैग में करमुआ के साग को भी लगाया गया है और करमुआ का साग आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ चुका है और काफ़ी हरा भरा है। उस पर किसी भी कीट का कोई अटैक नहीं है। उसके अगल बगल में आप देख रहे हैं कुछ लाल चौड़ाई के साग को भी मेरे द्वारा उसमें बीज डाल दिया गया था, जिसकी वजह से वह भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से इसमें बढ़ रहा है। किसी भी साग को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साग अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं और हरे भरे हैं और कीट का भी कोई अटैक इस पर नहीं हो रहा है। देखिए मेरे द्वारा करमुआ के साग को अच्छी प्रकार से काट लिया जा रहा है। एक बार करमुआ के साग को आप लगा देंगे तो इसके 3 से 4 बार इसकी भी आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे
आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्रो बैग में करमुआ का साग और लाल चौराई तथा हरा चौराई एक ही साथ लगाया गया है। चूँकि आप जानते हैं करमुआ के साग पर कीट का अटैक नहीं होता, इसीलिए मेरे द्वारा दोनों को मिक्स करके लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं जिस ग्रो बैग में करमुआ का साग है और लाल तथा हरा चौराई का साग है, उसमें किसी तरह का आप देख रहे हैं कीट का कोई भी अटैक नहीं है और उसके जितने भी साग के पत्ते हैं सब हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़े भी हैं। आइए साथियों देखिए, मेरे द्वारा 2 ग्रो बैग में करमुआ के साग को लगाया गया है। इस करमुआ के साग की मेरे द्वारा तीसरी हार्वेस्टिंग की जा रही है। इस करमुआ के साग को लगाए हुए लगभग 80 से 90 दिन हो चुका है और आप देख रहे हैं इसके साइड से ब्रांचेज काफ़ी अधिक आ चुकी है, उसमें करमुआ के पत्ते भी काफ़ी अधिक आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे द्वारा करमुआ के साग की एक ही ब्रांच थी, उसी ब्रांच की हार्वेस्टिंग की गई थी। उसके बाद से जब ऊपर से मेरे द्वारा हार्वेस्टिंग कर ली गई, उसके बगल से धीरे धीरे ब्रांचेज आना शुरू हो गए। अब देख रहे हैं कि करमुआ के साग में जो बगल की ब्रांचेज आए उसमें भी पत्ते काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़े हुए हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहे हैं। उसमें 2 से 3 ब्रांचेज आ रही हैं। इस प्रकार से बरसात के मौसम में आप करमुआ के साग को लगा देंगे तो काफ़ी अधिक करमुआ का साग आपको मिलेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसके छोटे छोटे पत्ते को अच्छी प्रकार से काटा जा रहा है और ये अभी दिखाया जा रहा है कि ऊपर से जो ब्रांचेज आए थे उस ब्रांचेज को मेरे द्वारा पहले हार्वेस्टिंग कर ली गई है, उससे सारे पत्ते निकाल लिए गए हैं। बरसात के दिनों में करमुआ के साग को जब आप लगाते हैं तो समय समय पर आप उसमें पानी देते रहेंगे तो करमुआ के साग का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा, क्योंकि इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए साथियों, मेरे छोटे छोटे जो पत्ते आए हुए उसे भी काट करके आपको दिखाया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद से फिर से इसमें नई ब्रांचेज आ जाएंगी और नई ब्रांचेज से नए नए पत्ते भी आ जाएंगे। देखिए साथियों, नीचे से मेरे द्वारा काट करके आपको दिखाया जा रहा है। जब आपके पौधे के कोई भी साग के पत्ते काफ़ी बड़े होने लगते हैं और आप उसे नहीं काटेंगे तो धीरे धीरे उसके पत्ते खराब हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये पत्ता आप काटने लायक हो गया, इसकी मैं हार्वेस्टिंग यदि नहीं करूँगा तो धीरे धीरे इसके पत्ते खराब होने लगेंगे, पीले होने लगेंगे। जब इस साग की मेरे द्वारा हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी तो कुछ दिनों के बाद से इसमें फिर से नए नए ब्रांचेज आएंगी और नए नए ब्रांचेज में नए नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बरसात के मौसम में 3 तरह के साग को आपको दिखाया गया है। एक करमुआ का साग था, उसके अलावा लाल चौराई और उसके बाद से आपको हरी चौराई को दिखाया गया है। इसके अलावा पालक के साग को नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे द्वारा एक दिन में ऑर्गेनिक साग की हार्वेस्टिंग की गई। इसमें आप देख रहे हैं करमुआ का साग है, इसके अलावा लाल चौराई है, इसके अलावा हरी भी चौराई है और सारे के सारे पत्ते आप देख रहे हैं कितने हरे भरे हैं। इसके पत्ते पर किसी प्रकार के कीट का अटैक नहीं है। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।